अरे ओ बिजली, बिजली सुनो तो, जाओ तो जरा देखो मीनू मौसी के घर से रोने की आवाजें क्यों आ रही है। दहाड़े मार मार कर मीनू मौसी रो रही है। अजी क्या हो गया होगा? मीनू मौसी के बेटे तो है ही नालायक, उन्होंने कुछ किया होगा तभी मीनू मौसी रो रही है। अरे बिजली, जाओ तो देखो तो जरा। आती हूँ। बिजली कौवी पहुँचती है मीनू मौसी के घर। मीनू मौसी के घर के अंदर से दहाड़े मारकर रोने की आवाज आ रही थी। अरे मीनू मौसी, क्या हो गया है? क्यों रोए जा रही हो? बिजली कौवी अंदर आ जाती है। अरे क्या बताऊं बिजली, ये दोनों मेरे नालायक बेटे मुझे घर से निकाल रहे हैं। कह रहे हैं ये घर हमारा है। अरे क्यों बच्चों, क्यों ऐसे कह रहे हो? अरे ओ बिजली आंटी, बिजली गिराने आई हो क्या? निकलो यहाँ से, ये घर हमारा है। हम कल यहाँ शादी कर अपनी पत्नियाँ लेकर आ रहे हैं। माँ यहाँ रहेगी, 2 कमरे का ये घर है, तो हम लोग कहाँ रहेंगे? अरे बच्चों, ये तो गंदी बात है। माँ ने तुम्हें पाल पोस कर बड़ा किया और आज तुम ये कह रहे हो। अरे ओ बिजली आंटी, चलो घर जाकर बिजली गिराओ, और इतना ही दर्द है तो माँ को ले जाओ अपने घर में रख लो। भैया सामान उठाकर फेंको इस बुढ़िया का। हाँ छोटे, सही कह रहा है तू। काम की न काज की, 1.5 मन अनाज की है ये। मीनू मौसी का सामान उसके दोनों बेटे बाहर फेंक देते हैं। अब तो बिजली परेशान हो गई थी। अरे मौसी, अब तुम कहाँ जाओगी? अरे मैं कहाँ जाऊंगी, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। चलो मैं तुम्हें टीकू सेठ के पास ले जाती हूँ, वही कुछ इलाज करेगा। चलो चलो। अरे मीनू मौसी मुझौसी, कैसी हो? अरे बहुत बुरी हूँ, बहुत बुरे हालात चल रहे हैं। टीकू बेटा, बचा ले मुझे। अरे मौसी, तू तो हमेशा सबको जली कटी सुनाती है, आज क्यों रो रही है? क्या हो गया? अरे बेटा, मेरे बेटों ने मुझे घर से बाहर निकाल दिया है। अरे मौसी, इसमें मैं क्या कर सकता हूँ? वो मेरे पास भी आए थे, उन्होंने तेरा लिया हुआ कर्जा चुका दिया, तो मैंने तेरे घर के कागजात उसे दे दिए। मेरा तो धंधा है, गंदा है पर क्या करूँ, धंधा है। मैं इसमें कोई मदद नहीं कर सकता तुम्हारी। अरे मैंने सोचा था मेरे घर के कागजात तुम्हारे पास सुरक्षित होंगे। मैं उन कागजातों से राजा साहब के पास खिलाफ में मुकदमा करूंगी। अरे मौसी, मेरे को तो पैसा चाहिए। पैसा तेरे बेटों ने दे दिया तो मैंने कागजात भी दे दिए, मामला रफा दफा हो गया। चलो मीनू मौसी, समझ में आ गया, यहाँ तुम्हारा कुछ नहीं होने वाला है। मीनू मौसी को बिजली लेकर अपने घर आ जाती है। अरे मीनू मौसी, तब से रोई जा रही हो, ये लो पहले कुछ खा लो। अरे नहीं बिटिया, क्या खाऊंगी, मुझे तो समझ में नहीं आ रहा है। इस बुढ़ापे में मैं कहाँ जाऊंगी? घर के कागजात भी बच्चों ने ले लिए, अब मैं क्या करूंगी? अरे मौसी, तुम पहले खाओ, और मुझे थोड़ा सा काम है, मैं बाजार से आती हूँ। आप घर पे ही रहना, फिर मैं देखूंगी आपका क्या इंतजाम किया जा सकता है। हाँ मौसी, खाओ तुम यहाँ पर, परेशान मत हो। कालू कौवा भी बोल पड़ा। कालू और बिजली बाजार के लिए निकल गए। दोनों रास्ते में बात कर रहे थे। अरे ये तो मौसी के साथ बहुत बुरा हुआ बिजली। हाँ बुरा तो हुआ है, लेकिन अब आगे क्या होगा मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा। अरे आगे क्या होगा, मौसी अपना जाने कि हमने क्या ठेका ले रखा है। अरे ये कैसी बातें कर रहे हो, वो हमारे घर आई है। वो सब कुछ ठीक है, तू सोच ले। हाँ ये बात तो है, एक जने का खाना कौन बनाएगा, और ये बुढ़िया हमेशा के लिए रह गई तो बहुत दिक्कत होगी, इसे तो घर से निकालना ही पड़ेगा। मुझे तुम्हारी ही बात ठीक लग रही है। वही तो कह रहा हूँ, ऐसी
बूढ़ी औरत को रखने से क्या फायदा, ये तो किसी काम की भी नहीं है, अनाज भी नहीं ला पाएगी। देखा नहीं इसके बेटों ने क्यों निकाल कर फेंक दिया, अगर ये काम की होती तो क्या इसे निकाल कर फेंकते, नहीं ना। हाँ हाँ, आते ही हम लोग कह देंगे, आज का खाना खिलाकर उन्हें वहाँ से भेज देंगे। हाँ हाँ बिल्कुल। दोनों बाजार से सब्जी वगैरह लेकर आते हैं। उसके बाद बढ़िया से खाना बनाकर बिजली मीनू मौसी के सामने खाना परोस देती है। मौसी, एक बात कहूँ, हम लोग ना थोड़े दिनों के लिए मायके जा रहे हैं, तो आप ना देख लेना कहीं और ठिकाना। हाँ हाँ बेटी, मैं समझ गई, मैं देख लूँगी, तुम लोग परेशान मत हो, कोई बात नहीं है। मीनू मौसी खाना खाकर अपनी पोटली लेकर निकल जाती है, एक पेड़ के नीचे बैठ जाती है। मीनू मौसी को समझ में आ जाता है कि कालू और बिजली उसे घर में नहीं रखना चाहते हैं। कालू और बिजली नाटक करते हुए घर में ताला लगाकर चले जाते हैं। अरे, इन बच्चों ने भी मुझसे झूठ ही बोला, कोई बात नहीं है, इस बुढ़िया को कौन अपने घर रखकर बोझा बनाएगा। ऐसा सोचकर वो पेड़ के नीचे बैठकर रोए जा रही थी। तभी आसमान में बारिश शुरू हो गई और बारिश से मीनू मौसी भीगने लगी। हाय री फूटी किस्मत, हे भगवान, अब ये बारिश करा ही दिया है तो इस बारिश से मुझे भी उठा ले, न मैं रहूंगी और न ही मुसीबतें आएंगी। वहीं से टुनटुनी चिड़िया गुजर रही थी। अरे मीनू मौसी, क्या कर रही हो यहाँ पर इस पेड़ के नीचे, और ये पोटली कहाँ से आ रही हो? अरे टुनटुनी, क्या बताऊं, मेरे बच्चों ने घर से बाहर निकाल दिया, बस अपनी किस्मत पे रो रही हूँ। चलो चलो, पहले तुम मेरे घर चलो, बाद में बात करेंगे। अरे नहीं बिटिया, मैं किसी के घर अब नहीं जाऊंगी, 2 दिन रखेंगे लोग और बोलेंगे बाहर निकल जाओ, मुझे अब मरना ही है। अरे मीनू मौसी, सब कुछ करना, मर भी जाना, लेकिन पहले मेरे घर चलो, बैठकर 2 कप चाय पी लेना, उसके बाद मर जाना। हाँ, ये बुरा नहीं है, मैं भी सोच रही थी 2 कप चाय पी कर मरती हूँ। मीनू मौसी को लेकर टुनटुनी अपने घर पर आ जाती है। टुनटुनी मीनू मौसी को खाना खिलाती है, चाय पिलाती है, उसके बाद सारी कहानी सुनती है। मीनू मौसी देखो, अभी मेरे घर में भी कोई नहीं है, मैं भी अकेली ही रहती हूँ, पति भी परदेश चले गए हैं, तुम रहोगी यहाँ तो मुझे एक सहारा मिलेगा, मेरे घर की देखभाल के लिए भी कोई मिल जाएगा। देख ले बिटिया, फिर 4 दिन बाद तू भी कालू और बिजली की तरह मुझे घर से ना निकाल देना। अरे नहीं नहीं मीनू मौसी, आप बैठो यहाँ पे, आप आराम से रहो। लेकिन बिटिया, मैं ज्यादा बाहर नहीं जा पाती हूँ, मैं दाना ढूंढकर नहीं ला पाऊंगी। अरे मीनू मौसी, तुम उतनी परेशान मत हो, सब कुछ हो जाएगा। इतना कह के टुनटुनी चिड़िया दाना लाने के लिए चली जाती है। मीनू मौसी घर में बहुत ही अच्छा खाना बनाती है। जैसे ही टुनटुनी वापस आती है, ये लो, तुम्हारे लिए मैंने कुछ खाने का बनाया है। अरे वाह मीनू मौसी, खाने में तो बड़ा स्वाद है। मीनू मौसी, तुम खाना तो बहुत अच्छा बनाती हो। तभी वहाँ पे गुन्नू कबूतर आता है। अरे टुनटुनी, मैंने सुना है मीनू मौसी तुम्हारे घर रहने आई है। हाँ हाँ गुन्नू भैया, आओ, ये खाना खाकर देखो, मीनू मौसी ने बनाया है, कितना अच्छा खाना है। गुन्नू कबूतर भी खाना खाता है। खाना तो सचमुच बहुत अच्छा है, मजा आ गया, मैं कल भी खाने के लिए आऊँगा टुनटुनी। हाँ हाँ भैया आओ। फिर मीनू मौसी बोली, बेटा तुम कितनों को खिलाओगी इस तरीके से फ्री में? अगले दिन फिर गुन्नू कबूतर आया। फिर मीनू मौसी ने व्यंजन बना दिया और गुन्नू कबूतर खा चुका था। अब गुन्नू कबूतर बोला, देखो टुनटुनी, अब मैं कल से खाने नहीं आऊँगा। अरे क्यों भैया, ऐसी बात क्यों कर रहे हो? अरे ऐसी बात इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मुझे काम जंगल के दूसरे छोर पर मिला है, तो मैं खाने नहीं आ सकता। और ये लो 200 रुपए। अरे 200 रुपए क्यों दे रहे हो भैया, मुझे नहीं चाहिए। अरे देख टुनटुनी, अगर मैं होटल में खाता तो पैसे तो मुझे देने पड़ते ना। समझ ले कि मैंने होटल में खाया और ये ले पैसे। आखिरकार
मीनू मौसी और टुनटुनी ने पैसे ले लिए। मीनू मौसी, मैं कुछ सोच रही थी। हाँ हाँ बिटिया, बोलो। अच्छा, मैं कभी और बोलूँगी, अभी मैं चलती हूँ, दाना लाना है। ठीक है बिटिया। 2-3 दिन बाद गुन्नू कबूतर फिर से आया। अरे ओ टुनटुनी। अरे गुन्नू भैया, 2-3 दिन बाद दिखे। हाँ, मैंने बताया था ना, जंगल के दूसरे छोर में काम पकड़ लिया है मैंने, लेकिन मैं तुम्हारे लिए ही आया हूँ। हाँ हाँ भैया, बोलो। देखो, मीनू मौसी खाना तो बहुत अच्छा बनाती है, और हम जहाँ काम कर रहे हैं वहाँ होटल में 1 प्लेट के 50 रुपए लेते हैं। बड़ा ही गंदा खाना। तुम ऐसा करो, डिब्बे वाला खाना शुरू कर दो। अगर तुम टिफिन दे देती हो तो बहुत सारे पंछी वहाँ पे हैं जो तुम्हारा टिफिन जरूर खाएंगे। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छा आइडिया है, मैं ऐसा ही करती हूँ। टुनटुनी और मीनू मौसी बनाने लगे टिफिन, और टुनटुनी टिफिन पहुँचाने लगी। पहले दिन एक ने खाया। अरे वाह, ये खाना तो बहुत स्वादिष्ट है। मेरे लिए महीने का डब्बा फिक्स कर दो, ये लो एडवांस। धीरे धीरे कई सारे पंछी आने लगे और ढेर सारा ऑर्डर मिलने लगा। मीनू मौसी और टुनटुनी ने और पंछियों को भी साथ मिला लिया और उनका कारोबार बढ़ गया था। अब कारोबार इतना ज्यादा बढ़ गया था कि टुनटुनी और मीनू मौसी डब्बे वाली के नाम से प्रसिद्ध हो गई थी। वहीं मीनू मौसी के दोनों बेटे आपस में झगड़कर अलग अलग रहने लगे थे। दोनों बहुत गरीब हो गए थे, कभी खाने को मिलता, कभी नहीं मिलता। एक दिन वो मीनू मौसी और टुनटुनी के घर के सामने आए। माँ, मुझे माफ कर दो। हाँ माँ, मुझे माफ कर दो। माँ, घर चलो। कौन सा घर? जो घर तुम दोनों ने बेच बाच कर खा खू लिया है और अभी वो जंगल के खोह में रहते हो, उस घर में बुला रहे हो मुझे खूब समझ में आता है। मेरी नालायक औलादों, अभी मैं नहीं, मेरा पैसा दिख रहा है तुम्हें। मैं कहीं नहीं जाने वाली। और सुनो, तुम लोग भी अपनी शकल यहाँ मत दिखाओ। अरे मीनू मौसी, माफ कर दो इन्हें। अरे नहीं टुनटुनी, तुम चुप करो, कोई माफी साफी नहीं। अगर इन्हें 2 वक्त की रोटी चाहिए तो हमारे लिए डब्बे ढोने का काम करें। जैसे बाकी मजदूरों को पैसे दिए जाते हैं वैसे ही इन्हें दिए जाएंगे, इससे ज्यादा कुछ नहीं। मैं मालकिन, ये नौकर। अब हमारा रिश्ता बस इतना ही है। हाँ माँ, हम सब कुछ करने को तैयार है। आखिरकार दोनों को नौकरी मिल जाती है। वहीं कालू कौआ बिजली से कहता है, देखा बिजली, तुमने ही निकालने में उतावलापन दिखाया, वरना आज इतना बड़ा कारोबार हमारा होता। अजी, मुझे दोष दे रहे हो? सबसे पहले तो तुमने ही कहना शुरू किया था, मीनू मौसी को बाहर कर दो। तुम्हारी ही बात मेरे दिमाग में अट गई, जिसकी वजह से मैंने ऐसा किया। अब छोड़ो, जाने दो। चलो हम भी मीनू मौसी से नौकरी मांग लेते हैं, कुछ न कुछ काम मिल जाएगा तो चीजें आसान हो जाएंगी। हाँ हाँ, चलो चलो। अरे 2 दिन ही सही, हमने मीनू मौसी को अपने घर में जगह दी थी। मीनू मौसी हमारे साथ बुरा थोड़ी कर सकती है। हाँ हाँ, चलो फिर। दोनों पहुँचते हैं मीनू मौसी के पास। अरे आओ बच्चों आओ। नहीं नहीं, मैं बिल्कुल नहीं भूली, तुमने मुझे शरण दिया था। मैं तुम दोनों को ही नौकरी दूंगी, क्यों टुनटुनी? हाँ मौसी, तुम जैसा ठीक समझो। दोनों को ही नौकरी मिल जाती है। अब जंगल में सब खुशी खुशी और सुखी थे। हाँ माँ, आज हम लोग बबलू भैया की शादी में जा रहे हैं ना? हाँ बेटा, आज हमें वहाँ शादी में जाना है। वहाँ क्या क्या मिलेगा? वहाँ खाने को ढेर सारे पकवान मिलेंगे। अच्छा, तेरे पिताजी तो अभी तक आए नहीं है, उन्हीं का इंतजार हो रहा है। अरे ये लो, मैं आ गया और तुम्हारा इंतजार खत्म हुआ। हाँ, मैं आपका ही इंतजार कर रही थी। चलिए, अब रात होने को आई। टुनटुनी और उनका बेटा तीनों पहुंच जाते हैं साथ।
शादी में तरह तरह के पकवान सजे थे। पकवानों को देखकर बबलू सोचने लगता है, अरे चलो अच्छा है, मेरे बेटे को इतने दिनों बाद कुछ अच्छा खाने को मिलेगा। तीनों मन भर कर खूब खाते हैं और खाकर वापस लौटते हैं। इतना अच्छा खाना उन्होंने कभी नहीं खाया था। उनकी आजकल तंगी हालत थी। घर में खाना भी ठीक से नहीं बनता था। खाना खाने के बाद अगले दिन सुबह टुनटुनी के बेटे ने जिद पकड़ ली, माँ मुझे वही खाना है जो हमने कल रात में खाया था। क्या खाया था? क्या खाना है? वो जो हरे हरे साग के बीच में थी ना, वही खाना है। और वो जो डब्बे थे सादा सादा, वो हरी हरी साग के बीच में वो वाली। अरे वो तो पालक पनीर थी। पालक पनीर खाना है तुम्हें? हाँ माँ, मुझे पागल पनीर ही खाना है। अरे वो पागल पनीर नहीं, पालक पनीर है। अच्छा मैं बना दूंगी तुम्हारे लिए, अब जाओ तुम खेलो। टुनटुनी का बेटा खेलने चला जाता है और टुनटुनी सोच में पड़ जाती है, पालक पनीर के लिए पनीर कहाँ से लाए? पालक तो भले बगल में बिजली ने रोप रखा था, तो बिजली के खेतों से पालक ला सकती थी, लेकिन पनीर लाने के पैसे तो बिल्कुल भी नहीं थे। थोड़ी देर बाद उसका बेटा वापस आया। माँ मेरा पालक पनीर। अच्छा मैं बना देती हूँ, तुम थोड़ी देर इंतजार करो। ना कह के टुनटुनी बिजली की खेतों में चली गई। अरे ओ बिजली, रे टुनटुनी आ गई तू। और कैसी लग रही है तू, एकदम गरीब की तरह। अरे बिजली, हर कोई की किस्मत तुम्हारी जैसी नहीं होती है। हाँ वो तो है, देख मैंने कितने गहने पहने हैं। हाँ मैंने देखा, तू बहुत अच्छी भी लग रही है। एक काम कर, मुझे कुछ चाहिए तुमसे। ये गहने नहीं मांग लेना। नहीं गहने नहीं चाहिए, मुझे थोड़े से पालक दे दे अपने खेतों के। हाँ वो ले लो, वो जाकर खेतों से तोड़ लो, ज्यादा नहीं तोड़ना। नहीं मैं ज्यादा नहीं तोड़ूंगी। टुनी खेतों से थोड़े से पालक तोड़ लाती है और फिर घर में पालक की सब्जी बनाकर उसमें आटे की पनीर के आकार के टुकड़े मिला देती है। जब वो पूरा बन जाता है तो टुनटुनी का बेटा वो नकली पालक पनीर खाने लगता है। माँ ये तो अच्छा ही बना है, लेकिन शादी वाले घर जैसा नहीं लग रहा है। टुनटुनी कुछ नहीं बोलती है, लेकिन उसकी आँखों में आंसू आ जाते हैं। थोड़ी देर बाद टुनटुनी का बेटा बाहर निकलने लगता है। तभी बबलू आ जाता है। पापा हमने ना पनीर वाली सब्जी खाई, पागल पनीर। पालक पनीर? अरे पालक पनीर तुझे किसने खिला दिया? माँ ने बनाया था। अच्छा मैं भी जाता हूँ, देखता हूँ कैसा पालक पनीर है। अरे टुनटुनी, तुमने पालक पनीर बनाया था, मुझे भी जरा दो खाने को। वो अरे क्या वो दो, जल्दी से भूख लगी है। टुनटुनी कुछ नहीं कहती है और नकली पालक पनीर को आगे कर देती है। बबलू एक निवाला खाता है और सारी बात समझ जाता है। उधर टुनटुनी चुपचाप रोए जा रही थी। बबलू कुछ नहीं कहता है और बाजार चला जाता है। टुनटुनी डर जाती है, क्या हो गया, कहीं नाराज तो नहीं हो गया बबलू। बबलू थोड़ी देर बाद ढेर सारी सब्जियां
और पालक पनीर बनाने के सामान लेकर पहुंचता है। ये लो टुनटुनी, ये असली पालक पनीर। अब तुम बनाओ असली पालक पनीर, हम तीनों खाएंगे। लेकिन आपके पास पैसे कहाँ से आए? अरे ये पैसे मैंने उधार लिए हैं। हम क्या एक दिन पालक पनीर अपने मन का भी नहीं खा सकते? अच्छा ठीक है, मैं बना देती हूँ, लेकिन आपने अच्छा नहीं किया। उधार के पैसे से पनीर खाना कोई अच्छी बात नहीं है। आखिर हमें पैसे चुकाने भी तो होंगे। अच्छा वो बाद की बाद में देखी जाएगी, अभी तुम पालक पनीर बनाओ। और टुनटुनी फिर पालक पनीर बनाने में लग जाती है। बहुत मेहनत करके टुनटुनी अपने पालक पनीर को तैयार करती है और दोनों को खाने के लिए देती है। माँ, ये पालक पनीर तो शादी वाले पालक पनीर से भी अच्छा है। ये तो बहुत अच्छा है। अरे हाँ बिल्कुल टुनटुनी, ये तुमने बड़ा स्वादिष्ट बनाया है। अब मुझे तो कुछ कुछ समझ में आ रहा है। तुम्हारा ये पालक पनीर ही अब हमारे बंद किस्मत को खोलेगा। ये क्या कह रहे हो? अरे बिल्कुल सही कह रहा हूँ। बहुत दिनों से सोच रहा था, खेती से कोई फायदा नहीं हो रहा है। खेती तो करूँगा ही, लेकिन उसी खेत में मैं सोच रहा था एक ढाबा खोलने का। अब ढाबा खुल जाएगा तो आने जाने वाले पंछियों को वहाँ खाना मिलने लगेगा। तुम्हारे पालक पनीर जरूर ग्राहकों को खींच लाएंगे। मैं ऐसा ही करूँगा। अब कुछ पैसे और ज्यादा उधार लेकर ढाबा तैयार करता है और फिर उसमें टुनटुनी अलग अलग तरह के व्यंजन बनाने लगती है। एक दिन टीकू पहुंचता है उसके ढाबे में। अरे ओ बबलू, सुना है तेरे ढाबे का पालक पनीर खूब प्रसिद्ध है। अरे हाँ हाँ मालिक, आइए ना, आइए आप भी चखिए। चखाओ चखाओ। क्यों चील? हाँ मालिक, चखना तो पड़ेगा ना मालिक। फैसला लेने से पहले चखना तो होगा ही। टीकू बैठता है और बबलू उसके लिए पालक पनीर और नान लेकर आता है। अरे वाह, खाने में तो मजा आ गया। चलो भाई, खाना पीना तो हो गया। बबलू, तूने मुझसे ब्याज में पैसे लिए थे, अब वो ब्याज के पैसे हो गए हैं बहुत ज्यादा। हाँ हाँ मालिक, आपसे मैंने 5,000 रुपए लिए थे। हाँ भाई, और 5,000 के अब हो गए हैं 5 लाख। अरे पापा, 5 लाख? ये कैसे हो सकता है मालिक? हमने तो 5,000 ही लिया था। देख भाई, चक्रवृद्धि ब्याज लगता है और चक्रवृद्धि ब्याज में तो इतना ही बनेगा। ये क्या कह रहे हैं आप? मैं इतने पैसे कहाँ से दे पाऊंगा? कोई नहीं, ये ढाबा लिख दे हमारे नाम पर। ये तो बदमाशी है टीकू भैया। तभी टुनटुनी भी आ जाती है। तो भैया ऐसे मत करो आप, मुझे समझ में आ रहा है आपको हमारा ढाबा छीनना है, इसलिए आप मनमानी रकम बोल रहे हो। ये कोई अच्छी बात नहीं है। अच्छा, तुम्हें ऐसा लगता है कि मैं तुम्हारे साथ धोखा कर रहा हूँ? अरे वो चील, जरा वो कागज दिखा तो जिसमें बबलू ने अंगूठा लगाया था। हाँ मालिक, मैं साथ लाया हूँ। ये देखो जरा, रकम पढ़ इसमें। मालिक, इसमें रकम उधार इसने 3 लाख रुपए लिए हैं और ब्याज सहित ये 5 लाख बन गया है। अरे नहीं, मैंने 3 लाख नहीं लिए हैं, मैंने मात्र 5,000 लिए हैं। अरे तू कहना क्या चाहता है? तो क्या इन कागजातों पर मैंने लिख दिया है? हाँ हाँ टीकू सेठ, तुमने ही लिख दिया है। देख भाई, अच्छे तरीके से निकल जा, वरना बहुत बुरा हाल करूँगा। तभी वहाँ पर एक बूढ़ा बाज आ जाता है। हाँ भाई, किस बात का झगड़ा हो रहा है यहाँ पर? क्यों झगड़ रहे हो तुम लोग? देखिए देखिए, मैंने इससे मात्र 5,000 रुपए लिए थे और अब ये मुझे कह रहा है 5 लाख रुपए दो, वरना ये ढाबा पर कब्जा मेरा। बताओ ये गलत है कि नहीं? अच्छा तो ये बात है। सुनो, तुम्हारी समस्या मैं हल कर देता हूँ।
देख भाई, मैं आया हुआ हूँ राजा के दरबार से। राजा ने खास तुझे एक नया काम दिया है। राजा जी ने कहा है कि राजमहल का सारा खाना अब तेरे ढाबा से ही जाएगा, और ये कुछ पैसे भी भिजवाए हैं। ये ले 10 लाख रुपए। ये तेरे 3 साल की पूरी एडवांस है। 10 लाख रुपए, ये तो बहुत ज्यादा है। इसमें से तू चाहे तो 5 लाख इस बत्तख के मुंह पे मार दे, और 5 लाख में अपना ढाबे को बड़ा कर सकता है। हाँ हाँ बिल्कुल, ये लो भैया टीकू अपने 5 लाख और हमें बख्श दो। अब हम कभी भी तुमसे कोई उधार नहीं लेंगे। अरे अरे टुनटुनी, तुम तो नाराज हो गई। अरे क्या करूं, गंदा है पर धंधा है, पैसे तो लेने ही थे ना टुनटुनी। हाँ हाँ भैया, समझ में आ गया। आप अपने पैसे लो और हमारे ढाबा से निकलो, हो गया सब कुछ। हाँ तो मैं यहाँ कौन सा रुकने आया हूँ। चल रे चील, 1 मिनट ठहरो, मेरे खाने के पैसे देकर जाओ। मैंने तुम्हारे सारे पैसे लौटा दिए हैं। अच्छा ठीक है, ये ले 1000 रुपए, चलता हूँ। टीकू और चील वहाँ से वापस निकल जाते हैं। अब टुनटुनी का ढाबा बिल्कुल सही तरीके से चलने लगता है और कोई दिक्कत नहीं होती है।